जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस नए वीडियो सेक्शन में दोस्तों मैं महत्वपूर्ण टॉपिक जो पर्यावरण का है, हम लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसका ये पार्ट नंबर 2 है। अगर आप अन्य पार्ट नहीं देखे हो तो दोस्तों प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां जाकर के आप देख सकते हो। तो इस वीडियो में दोस्तों आपको मैं MCQ के थ्रू बहुत सारे क्वेश्चन मैं इसमें सॉल्व कराने वाला हूँ, तो वीडियो को दोस्तों शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने 20 तक के क्वेश्चन को कवर किया था, आगे का क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए, और ये वाला प्रश्न जो है मैं आपसे पूछा था, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, तो पहले प्रश्न देख लेते हैं। सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र किस में पाया जाता है? तो वन में, घास में, रेगिस्तान में या फिर समुद्र में? तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा समुद्र में। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जीवभार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा होता है? क्योंकि दोस्तों सभी में पिरामिड जो है अलग अलग आकार का होता है, किसी में उल्टा, किसी में सीधा, ठीक है। तो जो पिरामिड होता है जीव भार को लेकर के, तो किस में जो है दोस्तों उल्टा होता है? वन, तालाब, घास या फिर शुष्क स्थल? तो यहाँ से इस तरीके का प्रश्न घुमा करके पूछा जाता है, तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो तालाब है, ठीक है। तालाब में जो इसकी पारिस्थितिक तंत्र पाया जाता है, वो जो पिरामिड होता है वो क्या होता है? उल्टा होता है, कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो ये उल्टा पिरामिड है, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। कृत्रिम परितंत्र है, तो कृत्रिम परितंत्र को क्या है? तालाब, झील, खेत या फिर वन? ये प्रश्न जो है दोस्तों 2 बार पूछा जा चुका है लगातार व्यापम में, ठीक है। कृत्रिम परितंत्र मतलब दोस्तों जो खाद्य श्रृंखला कहा जाता है ना, व्यवस्थित क्रम में, तो वैसा जो है कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है, तो वो कहाँ होता है? तालाब में होता है क्या? वो तो नेचुरली होता है। झील में भी क्या होता है? नेचुरली होता है। वन में भी क्या होता है? नेचुरली होता है। तो खेत जो है दोस्तों उसको कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था? तो भाई पारिस्थितिक तंत्र को सबसे पहले संकल्पना जो प्रस्तावित करने वाला कौन था? तो कौन था दोस्तों? टेस्ले ने, या फिर जी टेलर ने, या फिर ई हार्डिंगटन ने, या फिर दोस्तों डी मार स्टोर्डल ने? तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? टेस्ले ने जो है सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र की जो संकल्पना है उसको प्रस्तावित किया था। ऑप्शन नंबर आ इज अ करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रीन हाउस प्रभाव के खोजकर्ता कौन है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन हाउस प्रभाव होता क्या है। तो सबसे पहले इसके खोजकर्ता कौन है दोस्तों? तो इसके लिए हम देख लेते हैं ऑप्शन। जोसेफ फोरियार, रॉबर्ट एक्स स्मिथ, जे थॉमसन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा जोसेफ फेरियार, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव होता क्या है, तो बाहर से आने वाली जो है ना, जो गैसें हैं, जो हमारे वायुमंडल में रहता है, उपस्थित रहता है, तो सूर्य से आने वाली जो प्रकाश है उसके अंतर्गत तो अंदर चले जाता है, लेकिन उसमें क्या होता है वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पाता, जिससे क्या होता है नीचे की जो तापमान है वो लगातार वृद्धि होते रहता है। तो इसे ही क्या कहा जाता है? ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। सबसे पहले इसके बारे में जो बताया था वो कौन है? जोसेफ फेरियार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस गैस का वैश्विक तापमान क्षमता सर्वाधिक होता है? तो वैश्विक तापमान क्षमता किसका सर्वाधिक होता है? CFC, जिसको हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी सल्फर डाइऑक्साइड? तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसी का ही जो वैश्विक तापमान जो है सर्वाधिक होता है, इसी कारण क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस प्रभाव, तो यहीं से होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अम्लीय वर्षा का खोज किसने किया है? तो अम्ल वर्षा आपको पता होगा, जिसमें जो अम्ल होता है वो बारिश के रूप में गिरता है। तो सर्वप्रथम इसकी खोज जो किसने किया है? रॉबर्ट स्मिथ ने, जे थॉमसन ने, थॉमस एडिसन ने, या फिर रॉबर्ट बोरेन ने? तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा रॉबर्ट स्मिथ ने जो है इसकी सबसे पहली खोज किया हुआ था, ठीक है। अम्ल वर्षा क्या होता है दोस्तों? तो जब हमारे जो वातावरण में उपस्थित जो अम्ल है उसका जब वाष्पीकरण हो जाता है और जो तापमान है, सॉरी, जो बादल है उसमें मिल करके वर्षा कराता है, तो वो उससे क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। इसमें सामान्य तौर पर सल्फर के और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है वो इसमें होता है। सल्फर के रूप में दोस्तों सल्फर मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल, और नाइट्रोजन के रूप में नाइट्रिक अम्ल जो है वर्षा के रूप में गिरता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों इसमें प्रश्न ये बनता है कि अम्लीय वर्षा जो है आपको उससे रिलेटेड जो ओजोन परत जो उसके ऊपर होता है, तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? मैंने पिछले वीडियो में बताया है। तो ओजोन दिवस जो है दोस्तों 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ओजोन परत पाई जाती है, देखिए क्वेश्चन आ गया, ओजोन परत कौन से मंडल में पाया जाता है? बाह्य मंडल में, क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, या फिर मापन मंडल में? ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये पाया जाता है समताप मंडल में पाया जाता है ओजोन, ठीक है। ओजोन का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? O3। ओ जो है
सिंगल सिंगल बॉन्ड में आपस में जुड़े हुए रहते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, O3 कहा जाता है। और इसको ब्रेक करने के लिए जो दोस्तों जो AC और फ्रिज से निकलने वाला क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है हानिकारक होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हवा में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सा है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो हवा में पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में वो कौन सा गैस है दोस्तों, वातावरण में जो पाई जाती है वो है नाइट्रोजन है, तो N2। अगर पूछे दोस्तों हवा में बोल दिया ना, मतलब पृथ्वी में बोल दिया गया, अगर ब्रह्मांड में पूछा जाए तो हाइड्रोजन गैस सर्वाधिक है। ठीक है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस कौन सा है, हाइड्रोजन में आपको टिक लगाना है। ठीक है, अगर नाइट्रोजन में लगाओगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पास हवा में पूछ रहा है, मतलब वो कहीं ना कहीं पृथ्वी की बात कर रहा है। तो पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाला गैस कौन सा हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, और नाइट्रोजन जो है दोस्तों N2 क्यों लिखा जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, सहसंयोजक बंध पाया जाता है, इसलिए इसे N2 के रूप में दर्शाया जाता है, जिसमें एक N जो होता है वो क्या होता है, एक परमाणु होता है, और दूसरा जो होता है एक परमाणु होता है। दोनों परमाणु मिलकर के क्या होता है, एक N2 अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों, अभ्यास ऑनलाइन क्लास आपके लिए प्रेजेंट करता है CGTET को लेकर के टेस्ट सीरीज। तो दोस्तों ये टेस्ट सीरीज़ आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर आप CGTET और सेंट्रल TET के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत ही एग्ज़ाम जो है निकट आ चुका है। और अगर आपने DLED किया है, B.Ed किया है, और जो है दोस्तों अगर आपने ये सब कर लिए हैं और आपने TET पास नहीं हुए हैं, तो उसकी वैल्यू जो है दोस्तों 0 के बराबर हो जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, इसमें सिंपल रजिस्ट्रेशन अभी भी चल रहा है दोस्तों, जल्दी से रजिस्टर्ड हो जाइए। रजिस्टर करने के लिए दोस्तों आपको सिंपली UPI पेमेंट करना होगा 7723992484 पर, और जो है दोस्तों जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल होता है उसका स्क्रीनशॉट मुझे इसी नंबर पर भेज दीजिए। चाहे आप फ़ोन पे कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं, कोई भी भीम UPI कर सकते हैं, या फिर गूगल पे भी कर सकते हैं। इसमें दोस्तों रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है, बहुत ही जो है दोस्तों जल्दी से जल्दी आप इसको रजिस्टर्ड हो जाइए। और इसका जो दोस्तों सारा टेस्ट आपको मिलेगा। टेस्ट में क्या क्या मिलेगा दोस्तों, पेपर 1 जो कक्षा 1 से कक्षा 5वीं तक का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें आपको बाल विकास के 4 सेट मिलेगा, हिंदी का 4 सेट मिलेगा, अंग्रेजी का 4 सेट मिलेगा, गणित का 4 सेट मिलेगा, और पर्यावरण का 4 सेट मिलेगा। प्रत्येक सेट में दोस्तों 30-30 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। इस तरीके से अगर मैं पूरे टेस्ट की बात करूं तो आपको दोस्तों पूरा 20 सेट मिलेगा, और हर सेट में आपको 30-30 प्रश्न जो है पूछा जाएगा। ठीक है, मात्र 99 रुपये है दोस्तों, 99 रुपये कोई बड़ी राशि नहीं है। इससे ज़्यादा जो है आप जो है चाउमीन, चाट या फिर डोसा खा करके इन्वेस्ट कर देते हैं। तो थोड़ा सा इसमें कीजिए इंक्लूड, ताकि जो है आप जो है अपना TET जो है पास हो सके एक ही बार में, क्योंकि दोस्तों बहुत ही जल्द इसमें भर्तियां भी आने वाली है। अगर आपके पास TET क्लियर नहीं रहेगा तो आप उसमें एलिजिबल नहीं रहेंगे, आपके पास D.Ed B.Ed रहने के बावजूद भी। ठीक है, तो थोड़ा सा पैसा इसमें इन्वेस्ट कीजिए और जो है अपना TET अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर पेपर 2 चाहते हैं दोस्तों तो आपको विज्ञान और गणित पर विशेष ध्यान देते हुए इसमें टेस्ट सीरीज तैयार किया गया है। बाल विकास के लिए हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान और गणित। ठीक है, तो इसमें दोस्तों प्रत्येक में आपको 4-4 से मिलेगा, प्रत्येक में दोस्तों 30-30 प्रश्न जो है होगा। उसी तरीके से अगर आप सोशल साइंस से रिलेटेड हैं, अगर पेपर 2 कक्षा 6वीं से 8वीं तक के लिए, तो इसमें भी आपको बाल विकास, हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य विज्ञान 1, सामान्य विज्ञान 2, तो इस तरीके से इसमें भी आपको 20 सेट मिलेगा, प्रत्येक का 4-4 सेट मिलेगा, और प्रत्येक में जो है दोस्तों 30-30 प्रश्न जो है पूछा जाएगा। और जैसे ही दोस्तों पेमेंट सक्सेसफुल होता है, जरूर इसको दोस्तों रजिस्टर होने के लिए पेमेंट जरूर कीजिए, और स्क्रीनशॉट जो है मुझे इसी नंबर पर भेजिए, और साथ ही साथ अपना जो है नाम, एड्रेस और कौन सा पेपर चाहिए आप उसको जरूर बताइएगा। तो दोस्तों एक पेपर के लिए आपको जो है 99 रुपये का पेमेंट करना होगा। अगर आप दोनों पेपर लेना चाहते हैं तो 198 का जो है इसमें पेमेंट जो है प्राइस पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत ही दोस्तों बहुत ही जल्दी इसमें ले लीजिए, क्योंकि निकट भी आ रहा है एग्जाम। तो चलिए दोस्तों देख रहे थे हम पर्यावरण से रिलेटेड, और सिंपल ही है दोस्तों, क्योंकि इसमें जो टेस्ट सीरीज है जिसमें क्वेश्चन है वो सब व्यापम के तर्ज पर तैयार किया गया है, और जितने भी क्वेश्चन है व्यापम के लेवल के अकॉर्डिंग ही है। और इसमें अगर आप टेस्ट दिलाना चाहते हैं तो मेरे टाइमिंग के अनुसार ही नहीं चलना पड़ेगा आपको, सिर्फ अब जब भी चाहेंगे, जब भी आपके पास समय है, आप अपने हिसाब से जो सब्जेक्ट चाहें वो टेस्ट दिला सकेंगे। ठीक है, तो ये इसमें बेनिफिट आपको मिलने वाली है। अलग से कोई एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना नहीं पड़ेगा, व्हाट्सएप के थ्रू ही इस PDF का सारा लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहीं से आप जो है आसानी से इसमें जो है दिला पाएंगे। तो चलिए दोस्तों देख रहे थे नेक्स्ट का पर्यावरण का पॉइंट का क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु एक खाली स्थान है। तो भाई वायु क्या है, यौगिक, तत्व, मिश्रण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई जो वायु है वो एक प्रकार का क्या है, मिश्रण है। अब देखिए मिश्रण, यौगिक, तत्व ये सब क्या है। अगर इसमें थोड़ा सा डीपली बात करें तो तत्व क्या होता है दोस्तों, जो हमारा पीरियोडिक टेबल है ना, जो मोस्ले के द्वारा तैयार किया गया है, तो वो उन्हीं को जो होते हैं उसमें एलिमेंट, उन्हीं को ही तत्व कहा जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉल, रेडान, है ना, तो ये सब है दोस्तों क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, ये सभी के सभी तत्व क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। ठीक है, तो जैसे ये क्या हो गया, हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसी हाइड्रोजन को मैं क्या बोलूँगा, तत्व बोलूँगा। अब इसको दर्शाने का तरीका क्या है दोस्तों, H2 है। ठीक है, अब यौगिक किसको कहा जाता है, तो यौगिक क्या कहा जाता है, 2 या 2 से अधिक तत्व, जब क्या हो गया,
ये एक तत्व हो गया और इसी में मैं एक और तत्व मिला देता हूँ, ऑक्सीजन। ठीक है, तो इन दोनों का जब मिश्रण बनेगा, जब निश्चित अनुपात में मिलेगा, तब वो क्या कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा। इसका निश्चित अनुपात क्या हो जाएगा, देखिए H2O एक निश्चित अनुपात हो जाएगा, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिल करके क्या बनेगा, एक अणु बनेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, H2O, जो कि क्या है, एक यौगिक होगा। ठीक है, अब मिश्रण किसको बोलते हैं, जब इन्हीं दोनों का मतलब अनिश्चित अनुपात में मिश्रण मिला दिया जाएगा। जैसे मिक्सचर होता है ना, जिसमें सेव डाल दिया और जो जो मिलाना है, जो अनिश्चित मात्रा में, किसी को कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, तो इसी को ही क्या कहा जाता है, मिश्रण कहा जाता है। ठीक है, जो क्या रहता है, अनिश्चित अनुपात में रहता है, उसको क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। क्योंकि वातावरण में भी दोस्तों वायु जो है बहुत सी चीज़ों का क्या है, मिश्रण है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश में सर्वाधिक अम्ल वर्षा होती है, तो किस देश में सर्वाधिक अम्ल वर्षा सबसे ज़्यादा होता है, चीन है। ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा, चीन, भारत, जापान और नॉर्वे। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा नॉर्वे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है, तो इसके लिए मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर हाइड्रोजन। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। डी ये ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है दोस्तों, तो आपको याद रखना है, हाइड्रोजन को छोड़ करके क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मेथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, और एक और आता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये सभी किस्म के अंतर्गत आते हैं, ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आते हैं, आप इसको याद रखिए। और सबसे ज़्यादा जो तेज होता है वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, चलिए, और जो स्टूडेंट अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार इस चैनल में आपको प्रिपरेशन होता रहेगा। ठीक है, और वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव, ओजोन क्षरण, प्रदूषण या फिर सभी। तो भाई जलवायु जो परिवर्तन होता है वो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण भी होता है, ओजोन परत के क्षरण के कारण भी होता है, पॉल्यूशन के कारण भी होता है, तो उपरोक्त सभी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओजोन मंडल कितने प्रकार के होते हैं, ओजोन किस परत में पाया जाता है दोस्तों, किस मंडल में पाया जाता है, तो समताप मंडल में पाया जाता है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया। अब दोस्तों ये कितने प्रकार के होते हैं, 1 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के या फिर 4 प्रकार के लिए, है ना। तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। ओजोन परत की जो पृथ्वी से ऊंचाई कितनी पर स्थित है, अर्थात ओजोन परत जो है दोस्तों पृथ्वी की कितने ऊंचाई में क्या है, स्थित है। जो समताप मंडल, अगर आपको समताप मंडल की ऊंचाई पता है तो आपको इसका आंसर भी पता होगा, 50 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर या फिर 20 किलोमीटर। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर के ऊपर जो है वो क्या है, ओजोन परत आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती है, तो मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ये कहाँ होता है दोस्तों, हमारी पृथ्वी के निकट ही होता है ना, सबसे नीचे परत में। और सबसे नीचे परत क्या होता है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बाह्य मंडल या फिर मापन मंडल। तो ये सबसे निकट होता है वो क्या कहलाता है, क्षोभ मंडल कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सर्वाधिक विविधता किसकी पाई जाती है, तो सर्वाधिक विविधता जो पाया जाता है, कवक, शैवाल, जीवाणु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सर्वाधिक जैव विविधता जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है दोस्तों, वो कवक में पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अ इज अ करेक्ट आंसर। बहुत सारी जैव प्रजातियां आपको इसमें देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाया जाता है, शांत घाटी में, फूलों की घाटी में, दामोदर घाटी में या फिर कश्मीर की घाटी में। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा शांत घाटी में। ठीक है, साइलेंट वैली जिसको हम लोग पहले कहते हैं, वहाँ पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर अ इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पास क्या है, जल जो है काफ़ी मात्रा में है और जल में ज़्यादा जैव विविधता पाया जाता है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा ना पहले भी कि समुद्र में सर्वाधिक जो है जैव विविधता पाया जाता है। ठीक है, तो शांत घाटी भी समुद्र के निकट ही है और वहाँ पानी की पर्याप्त मात्रा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, जैव विविधता ज़्यादा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाएगी, प्रश्न वही है लेकिन ऑप्शन चेंज हो गया। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में, शीतोष्णकटिबंधीय वनों में या शंकुधारी वनों में या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शीतोष्णकटिबंधीय वर्षावनों में जो है
सर्वाधिक जैव विविधता पाया जाएगा। और जैसे जैसे आप जो है तेज गर्मी वाले जगहों पर उष्णकटिबंधीय में जाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, जैव विविधता कम देखने को मिलेगा। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। देखिए ये इस तरीके से क्या हो गया, ये ध्रुव हो गया, ये बीच का आपका हो गया दोस्तों भूमध्य रेखा हो गया, ऊपर का हो गया आपका कर्क रेखा, नीचे का हो गया आपका मकर रेखा, और ये हो गया आपका ध्रुव वाला पोलर वाला। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, वो जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ऊपर जाएंगे जैव विविधता बढ़ते जाएगा, नीचे जाएंगे तो भी बढ़ते जाएगा। अगर हम लोग सेंटर में हैं तो जैव विविधता कम देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैव विविधता का ताप स्थल कहलाता है। तो दोस्तों जैव विविधता का जो ताप स्थल है वो क्या कहलाएगा, पश्चिम हिमालय व पूर्वी घाट, पश्चिम हिमालय व सुंदरवन, पूर्वी हिमालय व शांति घाटी, या फिर पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाटी। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाटी। तो इसके लिए द ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैव विविधता के नाश का कारण क्या है। तो जैव विविधता का जो नाश हो रहा है, मतलब इसकी नष्ट हो रहा है, तो रीज़न क्या है, पर्यावरण प्रदूषण, वन प्रदूषण, जीवों की प्राकृतिक आवास में कमी, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी जो है जैव विविधता को नष्ट कर रहा है। पर्यावरण प्रदूषण तो हो ही रहा है, वन प्रदूषण भी इसमें हो रहा है ना, क्योंकि वन प्रदूषण में क्या हो जाएगा, पर्यावरण प्रदूषण भी आ जाएगा। ठीक है, जीवों की प्राकृतिक आवास में कमी भी हो रहा है। ठीक है, उसी तरीके से उपरोक्त सभी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवमंडल आरक्षित क्षण क्षेत्र कौन सा है। घास स्थल, कृषि उत्पादन, वायुमंडलीय संतुलन, या फिर अनुवांशिकी विभिन्नता। प्रश्न है जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है, कौन सा परिरक्षण क्षेत्र है। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा अनुवांशिकता विभिन्नता के। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पेरियार अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पेरियार अभ्यारण्य कौन सा राज्य में स्थित है। तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। छत्तीसगढ़ में तो नहीं है भाई, अगर पता रहता तो आप इसको जो है डेफिनेटली अंडरलाइन करके टिक जरूर लगा लेते। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो अभ्यारण्य है वो है पामेड़ अभ्यारण्य, पेरियार नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पास जो पेरियार अभ्यारण्य है दोस्तों वो कहाँ है, केरल में है। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में कौन कौन से अभ्यारण्य हैं, टोटल 11 अभ्यारण्य हैं। ठीक है, और 3 क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। तो इन 11 में दोस्तों आपको जो है ऊपर में तमोर, पिंगला, सेमल, सोल है ना, उसी के तरीके से दोस्तों आपको मिल जाएगा। नीचे में आपको सीता नदी, बारनवा, पारा, पामेड़ है ना, और उसी तरीके से दोस्तों बीजापुर में भैरमगढ़ में मिल जाएगा, और अचानक मार मुंगेली में मिल जाएगा। उसी तरीके से भोरमदेव मिल जाएगा कवर्धा में। तो इस तरीके से पूरी तरीके से अभ्यारण्य आपको याद रखना है। 3 आपको राष्ट्रीय उद्यान आपको पता होगा, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, और उसी तरीके से इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाथी परियोजना प्रारंभ हुआ था। तो हाथी परियोजना को और भी दूसरे नाम से भी जाना जाता है, गज परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका प्रारंभ कब हुआ था। तो भाई इसका जो प्रारंभ हुआ था वो 7 दिसंबर 1992 को हुआ था। ऑप्शन नंबर इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की निम्न में से किसके संरक्षण से संदर्भित है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव से, ओजोन परत से, अम्लीय वर्षा से, या फिर संकटग्रस्त प्रजातियों से। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जल गैस है। तो इंपॉर्टेंट है, ये केमिस्ट्री से रिलेटेड प्रश्न है। जल गैस किसको कहते हैं। तो जल गैस जो कहा जाता है दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन के मिश्रण को कहा जाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का जो मिश्रण होता है उसको क्या कहा जाता है, जल गैस कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिनी माता रोग किससे संबंधित है। तो मिनी माता जो रोग है वो दोस्तों मर्क्यूरी से संबंधित है। अगर किसी व्यक्ति को क्या हो जाता है, मर्क्यूरी उसके बॉडी में चला जाता है तो क्या होता है दोस्तों, मिनी माता रोग होता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो रोग है ना, सबसे पहले क्या हुआ था, जापान में हुआ था, क्योंकि दोस्तों वहाँ पास एक जगह थी मिनी ऐसा कुछ नाम का। तो वहाँ पास क्या हुआ था, वहाँ की जो फैक्ट्री है वहाँ से क्या हुआ, कुछ मर्क्यूरी से रिलेटेड प्रोडक्ट तैयार किया जा रहा था। वहाँ से क्या हुआ, रिसाव हुआ और वहीं फैले हुए समुद्र में क्या हो गया, फैल गया, और वहाँ के पानी के उपयोग करने वाले व्यक्तियों में क्या होगा, यह रोग धीरे धीरे फैलने लगा। ठीक है, तो यह जो है दोस्तों भारत में नहीं बल्कि जापान से आना स्टार्ट हुआ है। तो वहीं से दोस्तों मिनी माता रोग इसका नाम क्या हुआ, पड़ा हुआ है। ठीक है, मर्क्यूरी।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई है? तो प्रथम जो न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना हुई कहाँ हुई है? कलपक्कम में, कोटा में, तारापुर में, नरोरा में। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तारापुर में। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन मफलर संबंधित है, किससे संबंधित है? मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से या फिर जल प्रदूषण से? इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। तो दोस्तों आपने ग्रीन मफलर, मफलर कब बांधेंगे आप? जो कान को बंद करने के लिए, मतलब आपको ध्वनि प्रदूषण से बचना है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं ट्रिक से। ग्रीन मफलर संबंधित है किससे? ध्वनि प्रदूषण से। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस वीडियो का दोस्तों अंतिम प्रश्न है जिसका आंसर जो है आप कमेंट करके नीचे बताएंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानवीय संसाधन नहीं है? तो मानवीय संसाधन कौन सा नहीं है? कोयला, पेट्रोलियम, खनिज, वन्य जीव। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा मानवीयकरण संसाधन नहीं है? ठीक है, तो चार ऑप्शन है, कोयला, पेट्रोलियम, खनिज, वन्य जीव। तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में फिर से हम मिलेंगे और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रहा है, डाउटफुल लग रहा है, किसी का आंसर मैंने अगर गलत बता दिया है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिएगा। और दोस्तों टेस्ट सीरीज़ के लिए रजिस्ट्रेशन अभी भी हो रहा है, आप जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। ठीक है, और नीचे में भी अन्य वीडियो का लिंक दे रखा है। और साथ ही साथ दोस्तों प्लेलिस्ट में भी बहुत सारे वीडियो कलेक्शन हुआ है, वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसका PDF जो है आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।